दो अपरमेय संख्याओं की गुणा की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जी जी। तो माना दो परमेय संख्या है, दो अपरमेय संख्या है। माना दो अपरमेय संख्या, एक है y, एक है x। तो x और y परमेय भी हो सकता है और x और y अपरमेय भी हो सकता है। x और y परमेय कब होगा? यदि x बराबर कोई एक पूर्णांक मान लें, कोई एक परमेय संख्या मान लें, और y बराबर भी कोई एक परमेय संख्या मान लें। तो दो परमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक परमेय संख्या निकल आएगी। जी। ठीक है। और x और y दो अपरमेय कब निकलेगी? जब x और y दो अपरमेय संख्या कब निकलेगी? जब एक अपरमेय हो जैसे √2 और दूसरा परमेय हो जैसे कि 2। तो इसका मान होगा 2√2 जो कि एक अपरमेय हो जाएगा। लेकिन दो अपरमेय संख्या भी परमेय संख्या हो सकती कब? जब x का मान लो √2 है और y का मान भी √2 है। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। यानी दो अपरमेय संख्याओं की प्रकृति में क्या है कि दो अपरमेय संख्याएं परमेय भी हो सकती हैं, अपरमेय भी हो सकती हैं। कब? जब दोनों संख्याएं समान हों, और जब दोनों संख्या असमान होंगी तो वो अपरमेय हो जाएंगे। √2 और √3 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक संख्या √2, एक संख्या √3। √2 का मान होगा 1.414, √3 का मान होगा 1.732। तो 1.4 से बड़ा और 1.7 से छोटा 2 होता है। अर्थात √2 और √3 के बीच में एक परमेय संख्या तो हमें 2 मिल सकता है आराम से। ये एक परमेय संख्या है, तो एक ही परमेय संख्या निकालना था। तो 2 एक परमेय संख्या है जो कि √2 और √3 के जस्ट बीच या कहें कि लगभग बीच में पड़ता है। घालवाची कह रहा है। संख्या 3 माइनस √7 और 3 प्लस √7 का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो 3 प्लस √7 और 3 माइनस √7 का प्रकार ज्ञात कीजिए। प्रकार नहीं, प्रसार ज्ञात कीजिए होना चाहिए वहां पर। या अगर प्रकार भी होगा तो ये कह रहा होगा कि किस प्रकार की संख्या है ये। तो इसको कर सकते हैं x, माना x बराबर 3, मामा y बराबर √7। तो इसको लिख सकते हैं क्या? x प्लस वाई, x माइनस वाई। इसका सूत्र हो जाएगा x² माइनस y², मतलब 3 के स्क्वायर माइनस √7 के स्क्वायर। 3 त्रिक 9 माइनस ये हो जाएगा अपना 7, 9 में 7 के 2। तो 21 प्रकार की संख्या एक परमेय संख्या है। परमेय भी है, प्राकृत भी है। परमेय भी है, प्राकृतिक भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है, वास्तविक भी है, चाहे बोलना। 36/100 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए। तो 36/100 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए। तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 गिनती के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 36 के बाद पहले दशमलव लग जाएगा, 0.36। अगला, सिद्ध कीजिए कि एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या आवर्ती होता है। तो सही है, एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। आवर्ती मतलब अशांत, ठीक ना। आवर्ती मतलब बार बार आना, और आवर्त काल मतलब, या काल मतलब क्या होता है, या आवर्त की अवधि क्या होती है, जितनी उसकी लंबाई है, या आवर्त की लंबाई क्या होती है, दशमलव के बाद जितनी ज़्यादा संख्या आ रही है। जैसे 22/7 एक परमेय संख्या है ना। 22/7 एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या का प्रसार अशांत होगा। इस वाले परमेय संख्या का प्रसार अशांत होगा, जबकि 1/2 भी एक परमेय संख्या है और इसका प्रसार शांत होगा। सिद्ध कीजिए कि एक अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती। एक अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण, एक अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण, तो जैसे पाई, ये एक अपरमेय संख्या है, ठीक है,
और पाई का मान होता है 22/7। इस 22/7 का मान पर में होता है। नहीं, 22/7 पर में है, हाँ लेकिन पाई अपर में है। हाँ, उसका तो पर में है। हाँ, पाई अपर में है, पाई का मान जो है ये अपर में है, लेकिन इसको जब हल करेंगे तो वो एक अशांत निकलेगा। यानी एक अपर में संख्या का, इसको अपर में नहीं मान रहे हैं, पाई अपर में है, इस पाई का मान ये निकलेगा अशांत में। ठीक है, 22/7 तो पर में है, जिसका मान अशांत में निकलेगा, लेकिन यहाँ पाई अपर में है, जिसका मान भी अशांत में निकलेगा। जी जी यानी पाई एक अपर में है, जी। एक अपर में का मान अशांत निकलेगा। चलो, सिद्ध कीजिए कि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक एकल वास्तविक संख्या निरूपित करता है। सही है? सिद्ध कीजिए कि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक एकल वास्तविक संख्या निरूपित करता है। जैसे संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 2 3, मान लो ये है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में भी अनेक संख्याएं हो सकती हैं, जिसका कुछ ना कुछ मान हो सकता है। जी अगर हम निकालना चाहें 0 और 1 के बीच में, जी 0 एक परमेय संख्या है, 1 एक परमेय संख्या है, इसके बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। और जितनी परमेय संख्या निकालेंगे वो 0 और 1 के बीच में होगा। जी। यानी 0 1 के बीच में जितने भी बिंदु बनेंगे उन सब पे कोई ना कोई मान हम भर सकते हैं। तो इस तरीके से ये विविध प्रश्नावली समाप्त। अध्याय दर्पण में क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं फटाफट। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 प्राकृत संख्या कहलाती हैं। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को मिलाने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में और q 0 न हो के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जो परमेय नहीं अपरमेय कहते हैं। परमेय एवं अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या को आवर्त दशमलव आवर्ती शून्य के अलावा रूप में लिखा जा सकता है तथा प्रत्येक आवर्त दशमलव एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। प्रत्येक अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत तथा अनावर्ती होगा। दशमलव निरूपण अपरमेय संख्या का, यदि n कोई प्राकृत संख्या है, किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है, तो √n अपरमेय संख्या होती है। जैसे n मान लो कोई n बराबर मान लो 2 है, जो कि 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 2 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये एक अनावर्ती संख्या निकलेगी, या कहने अपरमेय संख्या निकलेगी। 0 एक परमेय संख्या है क्योंकि उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। एक परमेय तथा एक अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय होता है, लेकिन अंतर परमेय अपरमेय दोनों हो सकता है। गुणनफल परमेय अपरमेय दोनों हो सकता है। भागफल परमेय अपरमेय दोनों हो सकता है। लिख रहा है अपरमेय संख्या होती है, तो हमेशा नहीं होती। एक परमेय तथा एक अपरमेय संख्या के योगफल इतना संख्या हो सकती है। यहाँ पर लिखा होती है, जबकि गलत लिखा हुआ है। हो सकती है ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि परमेय भी तो हो सकता है। यहाँ पर होती है गलत लिखा हुआ है, हो सकती है होना चाहिए। ये बालाजी पब्लिकेशन बहुत घटिया किताब है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक है तुम्हारे। 2 अपरमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल सदैव अपरमेय नहीं होता, ये सही लिखा है। अंतों में लिखिए है 22/7 पाई का एक सन्निकटतम मान है। यहाँ पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परमेय संख्या है। सही लिखिए है। हाँ, यानी जिसे p और q के रूप में व्यक्त किया जा सके वो सारी की सारी परमेय संख्या होगी, लेकिन q 0 ना हो। और वे सारी की सारी संख्याएं जिनको इस रूप में ना लिखा जा सके, जैसे पाई है, तो वो एक अपरमेय हो जाएगी। कोई अशांत दशमलव संख्या, वो जो दशमलव संख्या है वो अपरमेय होगी, लेकिन जब उसको m/n के रूप में व्यक्त कर लेंगे तो वो परमेय बन जाएगी। तो ये सार संग्रह था इस किताब में। सूत्र संग्रह कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। माना x और y 2 परमेय संख्या इस प्रकार है कि x छोटा है y से, तब x + y/2 ये बीच की संख्या होगी। बीच की संख्या निकालने का सूत्र होगा दोनों संख्याओं का योग बटे 2। माना x y 2 परमेय संख्या है तथा x छोटा है y से, तब x y के बीच निम्न n परमेय संख्या हो सकती है, x + d, x + 2d, x + 3d, x + nd तक, जहाँ d का मान होगा बड़े में से छोटा घटा करके जितना मान निकालना है उसमें 1 जोड़ दें और दोनों का भाग कर दें। यदि x व y 2 परमेय संख्या इस प्रकार से हैं कि x छोटा है y से, तब x छोटा होगा x + y/2 से और ये छोटा होगा y से। ये कक्षा 8 में ये पूरा एक वो है संक्रिया है,
इसको बताए हैं कि x छोटा होगा x प्लस वाई बटे 2 से और ये छोटा होगा y से, यदि x और y दो परमेय संख्याएं हैं तो, क्योंकि ये इन दोनों के जस्ट बीच में अवस्थित संख्या है, तथा x और ये बीच वाला मान बटे 2 ये छोटा होगा इस वाले मान से और ये छोटा होगा इस वाले मान से, ये यानी कि ये जो दोनों मान हैं, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, ये तीनों मान जो हैं वो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस एन डी के सूत्र से लगाया गया है। तो वो सारी संख्याएं x और y के बीच में ही होंगी। कुछ मुख्य निरूपण यहाँ पर है, जैसे 0.1 पे बार लगा हुआ है तो 1/9 लिख लेंगे, 0.2 पे बार लगा है तो 2/9 लिख लेंगे, 0.3 पे तो 3/9 यानी 1/3, 0.4 पे 4/9। इस तरीके सारे निरूपण है। देखना स्वमूल्यांकन परीक्षण। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। हाँ है। निम्न में सही व गलत छांटिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है। सही। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी हो जाएगा और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होगी लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगी। फॉल्स। नहीं, सही है ये। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक पूर्णांक ऋणात्मक भी तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होगी, यानी ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो गलत है। जैसे 1/2 भी एक परमेय संख्या है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरमेय संख्या नहीं होती। तो ये स्वयं सिद्ध है। कुछ चीजें सिद्ध नहीं करना होता है, कुछ चीजें स्वयं सिद्ध होती हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरमेय संख्या नहीं होती। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते चले 9 तक चले जाए मान लो, तो ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? ये सारी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और सबका वर्गमूल निकालो। सबका वर्गमूल निकालेंगे तो सभी का वर्गमूल अपर में नहीं होगा, कुछ का वर्गमूल पर में भी हो सकता है। तो सिद्ध हो गया। सिद्ध कीजिए कि ये एक परमेय संख्या है। ये अपने आप में एक अपरमेय है, लेकिन जब इसको m/n के रूप में व्यक्त कर लेंगे तो ये परमेय बन जाएगा। अगर डॉट डॉट होता तो ये अपने आप में अपरमेय होता, लेकिन चूंकि ये डॉट भी नहीं लगा हुआ यानी कि शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है तो ये स्वयं सिद्ध है कि ये एक परमेय संख्या है। हम जानते हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p व q एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तथा इसका दशमलव प्रसाद शांत होता है। q किस गुण को संतुष्ट करेगा? q इस गुण को संतुष्ट करेगा कि वो 0 नहीं होगा। यदि n एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि √n परमेय संख्या नहीं है। तो n मान लें, माना n अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो ही गुणनखंड हों, एक और स्वयं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? ऐसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इन सब के दो दो गुणनखंड होंगे और इन सब का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इन सब का वर्गमूल एक अपरमेय संख्या होगा। तो सिद्ध हो गया कि यदि एक n अभाज्य संख्या है, n अभाज्य संख्या हमने बहुत सारे मान लिए, तो सिद्ध करना था कि √n एक परमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरमेय संख्या है। यदि a छोटा है b से, b छोटा है 0 से, तब सिद्ध कीजिए कि √ab सदैव a व b के बीच स्थित होगा। 7वां, यदि a छोटा है b से, ये सवाल पहले बता दिए, इसी को हम मान लेते हैं, माना। इसमें छोटा छोटा का ऑर्डर बना लेना है कि यहाँ जो संख्या है वो छोटी होगी इससे, ये संख्या जो होगी छोटी होगी इससे। एक हम ऑर्डर बना लेते हैं अपनी तरफ से, माना एक ऑर्डर है, मान लो कि 1 छोटा है 9 से और 9 छोटा है 18 से, 18 छोटा है 25 से। ऐसे एक ऑर्डर बना लिया छोटे 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 का।
तो कह रहा है कि किसी भी दो संख्याओं के बीच का गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे तो वो इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में ही होगा, या इन दो संख्याओं के बीच के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे तो ये इन दो संख्याओं के बीच में होगा। जैसे 9 और 18, इन दोनों गुणा करेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 162। 3 और ये हो गया 9 दूनी 18, यानी 3 त्रिका 9 √2। तो 9 और 18 के बीच में 9 √2 तो आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो 9 और 18 के बीच में इन दोनों का गुणनफल करके वर्गमूल निकालने से हमेशा इसके बीच में संख्या निकलेगी, एकदम जस्ट बीच की नहीं निकलेगी, इसके बीच की कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे निकलेगी। अगला, माना m व n दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि m छोटा है 1 से, n छोटा है, m छोटा है या फिर बराबर भी है 1 से, n छोटा या बराबर है 1 से, तथा m पूर्ण nवां घात नहीं है, अर्थात p घात n इक्वल टू m। सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई परिमेय संख्या a नहीं है जिनके लिए a की घात n बराबर m है। तो इसको बाद में बताएंगे, इसमें अभी फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद।